हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ससीज गार्डन। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ कुछ अपने इंडोर प्लांट्स शेयर कर रही हूँ। अभी रिसेंटली मैंने आपके साथ शेयर किया था इन सभी प्लांट्स की रिपोर्टिंग। तो इनमें नई नई लीव्स आ गई हैं और जब मैंने इन्हें रिपोर्ट किया था तब मैंने इसमें सरसों की खली का यूज़ किया था। उसके बाद से लेकर अब तक मैंने किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया है और आप देख सकते हैं सभी में नई लीव्स आने लग गई हैं। ये अरीका पाम का प्लांट है और इसकी मैंने जितनी भी पुरानी ब्रांचेस थी सभी को कट कर दिया था कुछ दिनों पहले और सभी में नई नई ब्रांचेस आने लग गई हैं। ये स्पाइडर प्लांट है। स्पाइडर प्लांट्स में दोबारा से रनर्स निकलने लग गए हैं। तो इस तरह से मैंने सभी प्लांट की कर ली है गुड़ाई और आज मैं फिर से इन प्लांट्स में नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरा स्पाइडर प्लांट बहुत ही तेज़ी से रिपोर्टिंग के बाद बढ़ा है और इसके मैंने रनर्स निकाल करके लगाए थे। वो रनर्स चल गए हैं। ये दोबारा से नए रनर्स दोनों तरफ से निकल आए हैं। इन्हें भी मैं जैसे ही इनमें से रूट्स वगैरह निकलने लग जाएंगी इन्हें भी मैं किसी प्लांटर में लगा दूँगी। तो बहुत ही इजीली ये लग जाते हैं। अभी इस सीज़न में आप लगा सकते हैं। तो इस तरह के जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं, लीफी प्लांट्स हैं, उन्हें मैंने शेडी एरिया पर ही रखा हुआ है। यहाँ पर सुबह की 12 से 1 बजे तक की धूप मिलती है इन प्लांट्स को। उसके बाद यहाँ पर छाया हो जाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये अरीका पाम का प्लांट। इन प्लांट्स को मैंने सेपरेट किया था। मेरे पास एक ही प्लांट था अरीका पाम का और उसी प्लांट से मैंने कई सारे प्लांट तैयार किए हैं। ये मेरे पास कम से कम 4 प्लांट तैयार हो गए हैं और इस वाले प्लांटर में मैंने 2 प्लांट लगा दिए थे वरना एक और हो जाता। तो ये जितने भी प्लांट्स थे मेरे विंटर सीज़न में डोरमेंसी में चले गए थे। उसके बाद से मैंने इन्हें कुछ को सेपरेट किया है, कुछ को रिपोर्ट किया है। तो सभी प्लांट्स में नई नई ग्रोथ आने लग गई है। समर सीज़न में काफ़ी अच्छी इनकी ग्रोथ होती है। इन प्लांट्स को आपको समर सीज़न में डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। इन्हें ऐसी जगह पर ही रखें या फिर सुबह की इन्हें धूप मिल जाए या शाम की आधे दिन की इन्हें धूप मिलती है तो बहुत अच्छे से चलते हैं। मई जून के मंथ में मैं यहाँ से भी इन्हें शिफ्ट कर दूँगी नीचे। जो एरिया है नीचे का एरिया है वहाँ पर शिफ्ट कर दूँगी। वहाँ पर इन्हें छन करके धूप मिलेगी क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट में अगर आप अरीका पाम वगैरह को रखेंगे तो इसकी पत्तियाँ बहुत ही जल्दी जलने लग जाती हैं और ब्राउन पड़ने लग जाती हैं इनकी टिप्स। अभी मार्च अप्रैल तक इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। मार्च तो ख़त्म ही हो गया है। अप्रैल मंथ तक मैं अभी इसे और टेरेस पर ही रखूँगी जितने भी ये इंडोर प्लांट्स हैं और उसके बाद जैसे ही मई का मंथ लगेगा तो गर्म हवाएं चलने लगती हैं। ऐसे में भी ये प्लांट बहुत जल्दी जल्दी सूखने लग जाते हैं। तो इन सभी प्लांट्स को मुझे शिफ्ट करना रहेगा। छत से मैं नीचे इन प्लांट्स को शिफ्ट कर दूँगी। तो ये आप देख सकते हैं क्रिसमस ट्री का प्लांट, ये भी डोरमेंसी में चला गया था। कुछ हद तक इसकी पत्तियां भी ब्राउन पड़ने लग गई थी। और ये है मेरा मोरपंखी का पौधा, इसे मैंने रिपोर्ट किया था। तो इसमें भी नई नई लीव्स इस तरह से दिखाई दे रही हैं। पुरानी पत्तियां सूख करके गिर रही हैं और नई लीव्स इसमें आने लग गई हैं। तो काफ़ी दिन हो गए मैंने इनमें फर्टिलाइज़र नहीं दिया है किसी भी तरह का और आज मैं इन सभी पौधों को फर्टिलाइज़र दूंगी। ये डेफनबेगिया का प्लांट है। इसे भी मैंने जितनी भी पुरानी पत्तियां थी सभी को हटा दिया था और ऊपर से कट करके साफ का फंगीसाइड लगा दिया था। तो आप देख सकते हैं जो इसका नोड एरिया है वहाँ से इस तरह से लीफ निकलने वाली है। तो कुछ दिनों में ये भी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो इस तरह से मेरे पास कुछ इंडोर प्लांट्स हैं और भी इंडोर प्लांट्स हैं जिन्हें मैंने नीचे रखा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं पुदीने का पौधा, इसकी रिपोर्टिंग मैंने आपके साथ शेयर की थी जब मैं लेकर के आई थी। तो इसका आधा था ये पौधा और अभी आप देख सकते हैं डबल इसमें ग्रोथ हुई है और पत्तियों का साइज़ भी आप देख सकते हैं बहुत ही तेज़ी से बढ़ा है। इसकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी है, ये इसमें कई सारी वैरायटी आती हैं। तो ये जो पौधा मैं लेकर के आई हूँ इसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी तेज़ है और काफ़ी तेज़ी से ये पौधा फैल रहा है। तो कुछ दिनों में मैं इसे कटिंग से भी लगा करके आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है टी लीफ कंपोस्ट, जो इंडोर प्लांट्स होते हैं, लीफी प्लांट्स होते हैं, उनके लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है। इसे आप 15-15 दिनों में अपने पौधों को दे सकते हैं।
बहुत ज़्यादा जब गर्मियाँ हों तब आप इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर सकते हैं। गुलाब के पौधों के लिए तो ये फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा होता है। तो अभी मैं सभी प्लांटर्स में 1 से डेढ़ चम्मच ही इस तरह से डाल रही हूँ इस फर्टिलाइज़र को। और इसमें कुछ अदरक के छिलके भी हैं। इसे मैंने जो यूज्ड चाय पत्ती होती है, चाय हम जो बनाते हैं उसमें जो चाय पत्ती होती है, उसे अच्छे से वॉश करके सुखाया हुआ है और काफ़ी दिनों से स्टोर करके रखा हुआ था। आज मैं इसे इन पौधों में डाल रही हूँ। 1 से डेढ़ चम्मच ही दूँगी, क्योंकि अभी जैसे-जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे-वैसे ये फर्टिलाइज़र अगर हम ज़्यादा दे देंगे तो पौधे में इसका साइड इफ़ेक्ट भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से आप 15-15 दिनों में इसकी क्वांटिटी इतनी मात्रा में आप देख सकते हैं। तो इस तरह से विंटर सीज़न में मैंने आपके साथ एक वीडियो भी शेयर किया था टी लीफ कंपोस्ट से रिलेटेड। मैंने गुलाब के पौधे में टी लीफ कंपोस्ट की ज़्यादा मात्रा यूज़ की थी और उसका मुझे साइड इफ़ेक्ट देखना था किस तरह से विंटर सीज़न में अगर हम थोड़ा बहुत ज़्यादा दे देते हैं इस फर्टिलाइज़र को गुलाब के पौधे में खासकर, तो उस पर क्या असर पड़ता है। तो मैंने रिपोर्ट किया था गुलाब के पौधे को और ज़्यादा मात्रा में मैंने टी लीफ कंपोस्ट डाला था, क्योंकि विंटर सीज़न था इसलिए उस पौधे में किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट दिखाई नहीं दिया था, बल्कि ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई थी। तो इस तरह से सीज़न के अकॉर्डिंग ही हमें पौधों में फर्टिलाइज़र देना चाहिए। तो विंटर सीज़न में हम काऊ डंग मैन्योर हो गया, टी लीफ कंपोस्ट हो गया, या अगर केमिकल फर्टिलाइज़र भी यूज़ करते हैं, थोड़ी बहुत मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो पौधों पर ज़्यादा असर दिखाई नहीं देता है। जबकि यहीं अगर हम गर्मियों में काऊ डंग मैन्योर भी ज़्यादा दे देते हैं अगर अपने पौधों को, तो पौधे जलने लग जाते हैं। तो इस तरह से हमें गर्मियों के सीज़न में ख़ास करके फर्टिलाइज़र की क्वांटिटी का ध्यान रख के ही पौधों में फर्टिलाइज़र देना चाहिए। और केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ तो मैंने अभी तक किसी भी प्लांट पर नहीं किया है। आपने मेरे जितने भी वीडियोस देखे होंगे, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपने देखा होगा मैंने किसी भी वीडियो में केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया है। तो अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो गर्मियों के सीज़न में ख़ास करके आप उसकी सही मात्रा का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि बहुत ही जल्दी रिएक्ट होता है केमिकल, चाहे हम फंगीसाइड यूज़ कर रहे हों, चाहे केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हों, पौधों पर रिएक्ट बहुत ही जल्दी होता है। तो इस तरह से मैंने सभी पौधों में नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र दे दिया है टी लीफ कंपोस्ट, और अच्छे से इसमें वाटरिंग कर रही हूँ। ये काम आपको शाम के समय करना है। गर्मियों के सीज़न में जितने भी हम रिपोर्टिंग या फर्टिलाइज़र देने का काम करते हैं, कोशिश यही करनी चाहिए कि शाम के समय ही करें, आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। एरिका पाम जो प्लांट होता है काफ़ी अच्छे से इसकी ग्रोथ होती है अगर हम सही समय पर इसे फर्टिलाइज़र देते रहें। और इसे हम चाहें तो ब्राइट लाइट में भी रख सकते हैं, ब्राइट लाइट में भी इसकी ग्रोथ होती है, थोड़ी सी स्लो ग्रोथ होती है, लेकिन आप इसे ब्राइट लाइट वाली जगह पर रख सकते हैं। बेडरूम में रख सकते हैं, बेडरूम में आप जहाँ पर अच्छा वेंटिलेशन हो ऐसी जगह पर आप इन पौधों को रख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से ये सर्वाइव करते हैं। तो अभी अप्रैल मंथ में जो टेम्परेचर है वो इन पौधों के लिए सही रहेगा। इन पौधों को आप टेरेस पर रख सकते हैं, लेकिन टेरेस पर भी आपको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। किसी ऐसी जगह पर ही रखें जहाँ पर इन्हें सुबह की अगर धूप मिल जाती है 12 बजे तक, तो बहुत अच्छे से इसी तरह से आपको नई-नई लीव्स इसमें दिखाई देंगी और इसमें ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से दिखाई देगी। और जैसे ही मई जून का मंथ है, आप इन्हें शिफ्ट कर सकते हैं, इंडोर शिफ्ट कर दें। उसके बाद बारिश के सीज़न में आप फिर से इन्हें टेरेस पर रख सकते हैं और शेडी एरिया पर ही रखें, कोशिश करें तो बहुत अच्छे से इन पौधों की ग्रोथ होती है। मैं इसका अपडेट आपको समय-समय पर देती रहूँगी। वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से इसी तरह के एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।